बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये टास्क 1 था जिसके अंदर R16 के 30 की बाइनरी वैल्यू स्टोर करवा के किसी भी पोर्ट पर शो करवानी थी और उसके बाद 25 भी ऐड करवा कर किसी भी पोर्ट पर शो करवाना था। तो बेसिकली कोड 1 मैं इसका आपको बिल्ड करके दिखा देता हूँ और डिबग करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये पोर्ट बी मैंने आउटपुट लिया यहाँ पर क्योंकि 0xFF स्टोर करवाया और उसके बाद मैंने R16 के अंदर ये 30 की वैल्यू बाइनरी में स्टोर करवा दी है और यहाँ पर जो है वो उसके बाद पोर्ट बी पर उसकी वैल्यू शो होगी। ये R16 की वैल्यू 0x1 ही थी और यहाँ पर पोर्ट बी 0x1 ही ये शो हो रही है। उसके बाद जो है वो R17 के अंदर 25 स्टोर करवाया। R17 के अंदर 25 जो हेक्स में 0x19 होता है और उसके बाद दोनों का ऐड करवा कर 0x37 हो गया। और अब ये पोर्ट बी पर ये भी शो करवाना है, पोर्ट बी पर ये शो हो गया 0x37 और उसके बाद R16 को क्लियर करना है। R16 की वैल्यू 00 और वो भी पोर्ट बी पर शो करवाना है और ये वैल्यू जो है वो 00 जो है यहाँ पर स्टोर हो गया। तो बेसिकली ये था कोड 1। उसके बाद कोड 2 था कि किसी भी एक पोर्ट से इनपुट लेनी है और उसको दूसरे पर ही डिस्प्ले करवाना है, दूसरी पोर्ट पर। तो ये भी मैं आपको यहाँ पर मैंने पोर्ट बी को इनपुट लिया, उस तरह 0x00 उसके अंदर स्टोर करवाया और DDRB और फिर 0xFF करा के DDRD से पोर्ट डी से एज आउटपुट एक्ट करवाया। उसके बाद पिन बी से हम यानी पोर्ट बी से हम इनपुट लेंगे और पोर्ट डी पर जो है वो उसका रिजल्ट शो करवा देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू रख रहा हूँ 0x1F और ये हमने वैल्यू देखनी है पोर्ट डी पर। तो R16 के अंदर 0x1F आ गई और अब देखनी है कि पोर्ट डी के अंदर भी ये वैल्यू आती है कि नहीं। तो पोर्ट डी के अंदर भी ये वैल्यू स्टोर होगी 0x1F। तो बेसिकली यही कोड था हमारा। उसके बाद कोड 3 था डिस्प्ले चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ LEDs ऑन एनी पोर्ट सिमुलेट ऑन Atmel Studio as well as on Proteus। तो ये था, ये मैंने मैनुअली किया है कि पहले 7 से 0 तक ऐसे ऑन होंगी और उसके बाद फिर उस वो जो है वो ऑफ होने शुरू हो जाएंगी। तो ये यहाँ पर इसका मैं आपको डिबग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने पोर्ट बी पर ही दिखा रहा हूँ, पोर्ट बी आउटपुट है जी। अब इसकी यहाँ पर जो है वो पोर्ट बी पर आउटपुट देखते जाइएगा। ये इस तरह यहाँ पर चार्जिंग सीक्वेंस है और यही मैंने उसमें भी इम्प्लीमेंट किया प्रोटियस पे। ये जो है बेसिकली जी मैंने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लगाया था, तो ये मैंने यहाँ पे इससे रिमूव किया नहीं क्योंकि पोर्ट डी हम यहाँ पे यूज़ कर ही नहीं रहे, हम पोर्ट बी से ही सारा कुछ ले रहे हैं। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि पहले यहाँ से ये ऑन होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह जी यहाँ पर जो है वो ऑफ होगी और फिर ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा।
फिर दोबारा ऑन शुरू हो जाएगा। तो बस यही कोड 3 था। उसके बाद कोड 4 था, you take two values from different ports and compare them. If both values are same, show j value on third port. If not equal, show j value. और उसको भी एटमल पर और प्रोटीएस पर भी इम्प्लीमेंट करना था। तो यहाँ पर मैंने पोर्ट बी को इनपुट और पोर्ट सी को भी इनपुट ही लिया है, और इनके अंदर मैंने 0x00 वैल्यू DDR B DDRC से इनपुट एज एक्ट करवाया है, और DTRD से यहाँ पर मतलब पोर्ट डी एज आउटपुट एक्ट करवाया है मैंने यहाँ पर। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने इनपुट ले लिया R16 और R17 के अंदर, इन दोनों को कंपेयर किया। अगर तो ये इक्वल है तो ये शो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसके अंदर जे वाली वैल्यू है, और अगर ये इक्वल नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको बिल्ड कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी डिबगिंग, और पोर्ट बी पर जैसे मैंने कोई वैल्यू दे दिया 0x60, और उसके बाद मैंने पोर्ट सी पर भी 0x60 ही वैल्यू दी है। और बेसिकली हमने आउटपुट कहाँ देखनी है, पोर्ट डी के अंदर देखनी है। तो ये R16 के अंदर पहले यहाँ पे वैल्यू देखेगा 0x60, R17 के अंदर भी 0x60। अब ये कंपेयर करेगा, यहाँ पर कंपेयर कर लिया, अगर तो ये इक्वल है तो वो शो को कॉल कर देगा। तो उसने शो को कॉल कर दिया, और यहाँ पर पोर्ट डी के अंदर जो है वो R18 की वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी, जो कि ये वाली वैल्यू थी 0xCC। दोबारा स्टार्ट में आ गया, और अब मैंने जो है वो फर्स्ट करें पोर्ट सी की वैल्यू चेंज कर दी है, 0x20 कर दी, और उसके अंदर सेम ही 0x60 ही पड़ी हुई है, 0x60 ही पड़ी हुई है। हाँ बेसिकली ये नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो गई। जीरो एक्स 60 0x20 अब शो हुआ, अब इक्वल नहीं है तो ये शो कॉल नहीं करेगा, तो ये शो कॉल नहीं किया और यहाँ पर आ गया, और पोर्ट डी के अंदर जो है वो वैल्यू जो है वो 0xCC से चेंज हो जाएगी, 0x33 अब आ गई इसके अंदर। तो यही वाला कोड जो है वो सिंपल प्रोटीएस पर भी मैंने इम्प्लीमेंट किया है। अभी वैल्यूज़ जो हैं वो ये वाली शो हो रही हैं, क्योंकि ये जो है ना अभी इक्वल नहीं है। तो अभी मैं इसको इक्वल कर दूँ, मैं इसको 1 करूँगा तो ये चेंज हो जाएगी, 1 1 यहाँ पर चेंज हो गई। ये 1 1 करूँगा तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने अब यहाँ पे एक और 1 कर दिया, इक्वल नहीं रहा, तो अब ये भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। और फिफ्थ कोड जो था कि इन कमांड्स के बारे में बताना है, तो वो मैंने टेक्स्ट फाइल जो है वो अटैच कर दूंगा यहाँ पर सीधा, कि उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इनकी कमांड्स किस तरह वर्क करती हैं, और ये बाकी भी फाइल जो है मैं अपलोड कर दूंगा। और कोड जो आई नो कोड 2 जो था, इसको भी प्रोटीएस पर इम्प्लीमेंट करना था, लेकिन ये कोड काफ़ी इजी है, लेकिन मेरे से इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। बेसिकली इम्प्लीमेंट हो गया था, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा एरर आ रहा है। मैं इंशाल्लाह आपसे क्लास में पूछूंगा या फिर आपको मैं पर्सनल टेक्स्ट कर दूंगा। तो थैंक यू।